सभी को नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कौन से प्लेनेट की क्या उम्र होती है और किस उम्र में किस प्लेनेट का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। कई कई बार हमको ऐसा लगता है कि ग्रहों के कारक तत्व याद करने में हमको बड़ी परेशानी आती है, लेकिन आज एक छोटे से वीडियो के द्वारा आप ग्रह के कारक तत्वों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी किताब की जरूरत नहीं है। ज्योतिष को पढ़ने के लिए कभी भी किताब की जरूरत पड़ता ही नहीं है। अपने आप को समझो, ज्योतिष को समझो, जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। चलिए आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, और प्लैनेट्स की उम्र क्या है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने, मून 0 से 3 साल, देखिए ठीक है ना। मून 0 से 3 साल लिख रखा है, ठीक है ना। चंद्रमा 0 से 3 साल का अर्थ क्या है? चंद्रमा की उम्र होती है जन्म लेने के बाद से 3 साल तक। हमें चंद्रमा के कारक तत्व याद रखने में जब भी परेशानी आती है, आपको क्या देखना है? 0 से 3 साल तक के बच्चे को देखो, जैसे वो दिखते हैं वैसा का वैसा ही आपको चंद्रमा के कारक तत्व समझ लेने हैं। वो बच्चे माता से बहुत प्यार करते हैं, तो 0 से 3 साल वाले जितने भी बच्चे हैं अपनी माता से बहुत लगाव रखते हैं, माता के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा पानी का कारक है। 0 से 3 साल के बच्चे सिर्फ लिक्विड पे रहते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 3 साल के बच्चे को हम देखते हैं, उनका चेहरा देख के खुश, एकदम हम खुश हो जाते हैं, एकदम इनोसेंट, कुछ नहीं समझते, बिल्कुल भोले इनोसेंट, है ना। तो उसी तरह से चंद्रमा में भी उसी तरह के गुण हैं। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो छोटा सा है, ठीक है ना, सभी ग्रहों में चंद्रमा सबसे छोटा है, ठीक है। तो मानो हमारा मानो कितने भी उम्र के हो जाए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा बड़े से बड़े व्यक्ति को प्रभावित करके रखता है, बड़े से बड़े व्यक्ति को उसके अंडर में रखता है। इतनी क्षमताएं चंद्रमा के अंदर हैं। तो 0 से 3 साल के बच्चे में जो जो क्षमताएं हो सकती है, वो सारी की सारी कैपेसिटी चंद्रमा के अंदर है। जिस तरह से 0 से 3 साल का बच्चा पूरा का पूरा सारे के सारे लोगों को, घर परिवार के जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, हर व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह से चंद्रमा में भी यही ताकत है। तो जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। 0 से 3 साल मून, मतलब 0 से 3 साल की उम्र होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा के कारक तत्व ही कहलाते हैं। 0 से 3 साल के बच्चे के जैसे कारक कार्य होते हैं, वही के वही कारक तत्व चंद्रमा के कहलाते हैं। अब बुध में क्या है? तो बुध के पास क्या है? बुध के पास है उम्र 3 से लेकर 16 साल तक, ठीक है। बुध के पास है उम्र 3 से लेकर 16 साल तक। स्कूल का टाइम होता है बुध का, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं। कोई हमसे ये कहता है कि भैया बुध के कारक तत्व कैसे याद करें, बुध को हमारी मानव लाइफ में कैसे समझें। देखो, शिक्षा का विकास, बोलने का विकास, बुद्धि का विकास, हर तरह के जो विकास होते हैं वो बच्चों में होते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ से सच बोलना सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं, लड़ाई झगड़े, टिपना, क्लास में बैठना, इधर उधर बातें करना, गॉसिप करना, लाफिंग करना। हर व्यक्ति 3 साल से लेकर 16 साल तक का व्यक्ति ये हरकतें करता ही है। आप ये समझिए कि 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को जानिए और बुद्ध के कारक तत्व जानिए। जैसे 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं वैसा बुद्ध है। चलो, अब शुक्र क्या है? शुक्र होता है 16 से 25 साल की उम्र। 16 से 25 साल की उम्र मेच्योरिटी लेवल, यहाँ से शुरुआत होनी चालू होती है। 16 साल के बाद व्यक्ति के हार्मोन्स चेंज होते हैं, व्यक्ति में बड़ा बदलाव आता है, ठीक है। व्यक्ति एक बचपने को पार करके युवा अवस्था में जाना जाता है। बुध बचपन का कारक, शुक्र युवा अवस्था का कारक, राइट। तो 16 से 25 साल का व्यक्ति जिस तरह से अपनी लाइफ को जीता है, वही शुक्र के कारक तत्व हैं। किसी भी 16 से 25 साल की उम्र को आप देखो, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, घूमना चाहिए, दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है, हर तरह के काम, कॉलेज जाना है, आज वो लड़का आ रहा है, आज वो लड़की आ रही है, इसको ये गिफ्ट देना है, वैलेंटाइन डे मनाना है। सारे के सारे जोश और उमंग 16 से 25 साल की उम्र में बहुत होते हैं, और इनमें बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार दोस्ती बनाए, ठीक है ना, प्रेम करें। शुक्र प्रेम का कारक है, लव का कारक है। तो बड़े लोग ये प्रेमी लोग होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम शुक्र को समझ सकते हैं। 16 से 25 साल की उम्र में जो व्यक्ति हरकतें करता है वही तो शुक्र है। ज्योतिष को समझना, अपने आप को समझना, कुछ भी अलग है ही क्या। चलो, मंगल क्या? मंगल की उम्र होती है 25 से 40।
युवा व्यक्ति, घर का एक जवाबदार व्यक्ति, आप ऐसे बोल दो कि अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मेरी लाइफ एक जल्द से जल्द पैसे कमाने की उसके मन में एक भावना आती है कि मैं फटाफट पैसे कमाऊं। एक जोश रहता है काम करने का, उमंग रहती है, लगन रहती है। 25 से 40 साल के व्यक्ति को देखो, कितना ही काम करवा लो उनसे, ये थकने का नाम नहीं लेते हैं। ये करना है, वो करना है, जितने भी लाइफ के अचीवमेंट ये प्राप्त करना चाहते हैं 25 से 40 साल की उम्र में, ये भी युवा अवस्था का कारक होता है। व्यक्ति इसमें पूर्ण रूप से ग्रोथ करता है। और मंगल होता है, मंगल मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर, और मंगल होता है आपका काम करने का साहस, पराक्रम। व्यक्ति में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है इस समय। और व्यक्ति बहुत मेहनत करना चाहता है कि मैं इतना मेहनत करूं कि मैं सब कुछ हासिल कर सकूं। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है ना, मकर राशि 10th हाउस में आती है। 10th हाउस कर्म पथ है, कर्म भूमि है। तो वो ये चाहता है कि मैं इतना मेहनत करूं कि मेरे को बहुत कुछ मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ये 25 से 40 साल के व्यक्ति में बड़ा जोश होता है, ठीक है ना। तो जैसे 25 से 40 साल के लोग होते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं, उसी तरह का मंगल होता है। अपने आप को समझना, ज्योतिष को समझना, एक ही तो बात है। गुरु क्या है? गुरु की उम्र होती है 40 से 60 साल का व्यक्ति। 40 से 60 साल का व्यक्ति एक ऐसा जवाबदार इंसान है कि इसकी जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस उम्र के लोग एक तो अपने माता पिता का भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भी असहाय होने की स्थिति में है, ठीक है। माता पिता के 80 के आसपास पहुंच जाते हैं। उनके जो बच्चे रहते हैं वो 25 के आसपास रहते हैं। तो 40 से 60 वाले लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि इनके ऊपर पूरी की पूरी जवाबदारियां हो जाती है, हर तरह की जवाबदारी। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि वन मैन आर्मी कह दो। ये अपनी जवाबदारी से किसी भी तरह से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये व्यक्ति अगर पीछे हटा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बच्चों का बचपन संघर्ष में चला जाएगा, माता पिता का बुढ़ापा संघर्ष में चला जाएगा। तो गुरु अपने आप में सबसे जवाबदार व्यक्ति, और गुरु पूरी की पूरी जवाबदारी अपनी फैमिली को लेकर चलता है। बच्चे की शादियां भी करवाना है, माता पिता के सब कार्य भी करना है, उनकी बीमारी का भी इलाज करवाना है, सारी की सारी व्यवस्थाएं, और खुद का भी करना है, खुद के भी सपने पूरे करना है, खुद की भी एक गुडविल मार्केट बना के रखना है। तो हर तरह की सिचुएशन में व्यक्ति 40 से 60 साल की उम्र में आकर सीखता है, और यहाँ से व्यक्ति एक अपने आप एक जवाबदार इंसान बन जाता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बेड मैनर्स का हो, कितना ही व्यक्ति इधर उधर घूमता हो, अपनी लाइफ में जवाबदारी से कार्य नहीं करता हो, लेकिन 40 से 60 साल की उम्र जो आएगी ना, व्यक्ति अपने आप में एक मेच्योर हो जाता है। उसको जीवन जीने का वाकई में तरीका मालूम पड़ जाता है, क्योंकि ज्योतिष गुरु है, ज्योतिष जीवन जीने का तरीका है। 40 से 60 वाले लोग अपने आप बहुत अच्छे से ज्योतिष के, धर्म के बहुत अच्छे से जानकार बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना अनुभव आ जाता है कि हाँ भैया सब चीजें होती हैं, ये भी सच है और वो भी सच है। सब चीजों का अनुभव इनको आ जाता है। लास्ट होता है शनि का डिपार्टमेंट, ये होता है बुढ़ापा। 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग होते हैं, आप 60 साल के ऊपर के लोगों को अनुभव करो। कोई कहता है कि यार मुझे शनि के कारक तत्व याद नहीं हो रहे, भैया क्यों याद नहीं हो रहे? 60 साल से ऊपर के लोगों से मिलो, उनसे कॉन्टेक्ट बनाओ, आपको शनि के सारे कारक तत्व याद हो जाएंगे। शनि बीमारी का कारक है, बूढ़े लोग बुरे बीमार हो सकते हैं। शनि ढीलापन का कारक है, शनि सुस्त है, वृद्ध अवस्था में लोग सुस्त रहते हैं, ठीक है ना। एक युवा व्यक्ति से मिलोगे बच्चों से, और एक शनि से मिलोगे तो बड़ा फर्क आएगा, ठीक है। तो अपने आप हम चीजों को देखकर विकास कर सकते हैं, और देख सकते हैं ज्योतिष को कि यार ये ज्योतिष ज्योतिष नहीं है, जीवन जीने की कला है यार। अपने आप को समझना ही ज्योतिष है। तो हम हमारे मानव शरीर में, मानव जीवन में किस तरह से ग्रहों का विकास, और किस तरह से इनों की उम्र में, हर उम्र में किसी न किसी एक ग्रह का अपने आप बाय नेचर व्यक्ति के अंदर आ जाता है। 0 से 3 साल में व्यक्ति चंद्रमा का नेचर लिए हुए होता है। उसके बाद 3 साल से 16 साल की उम्र में बुध का नेचर लिए हुए रहेगा, ठीक है, बच्चों जैसा स्वभाव। 16 से 25 में शुक्र का नेचर लिए हुए रहेगा, ठीक है। उसके बाद 25 से 40 में मंगल मतलब युवा, एकदम जोशीला, किसी की बात नहीं मानना, अपनी चलाना, ठीक है। 40 से 60 में व्यक्ति का अपने आप गुरु जैसा नेचर हो जाता है, शांत चित्त। अब उसको दुनिया की समझ पड़ चुका है, एकदम शांत हो गया है, उसको अक्ल आ गई है कि भैया कैसे रहना है और कैसे मार्केट में रहना चाहिए, जवाबदार हो जाता है ना यार। उसके बाद 60 से ऊपर वाले लोग
60 70 80 वाले लोग जो भी होंगे उनको देखो, अपने आप आपको शनि मालूम पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा होता है शनि, अनुभव है तो बिल्कुल अनुभव है, बूढ़ा है तो बिल्कुल बूढ़ा है, सुस्त है तो बिल्कुल सुस्त है, ठीक है ना, हर काम डिले करता है तो कर सकता है, बूढ़े लोग ये क्या भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। हर ग्रह की उम्र हो गई यहाँ पे, सूर्य की उम्र क्या है? सूर्य अपने आप में शून्य है। सूर्य की उम्र शून्य है। सूर्य जब उगता है तो वो राउंड शेप में होता है, वह शून्य है। जीरो की खोज किसने करी? भैया जीरो की खोज करी सूर्य ने। सूर्य अपने आप में शून्य है, शून्य का कारक सूर्य है। और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, आत्मा का कोई देह नहीं होता, आत्मा हमेशा आपकी शून्य है। इसीलिए हमारा शरीर इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन आत्मा नजर नहीं आती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि ये तो शून्य है, ठीक है। हर कुछ आप शून्य में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करो भगवान का। आप देखो सूर्य को हम बोलते हैं रामायण ज्योतिष में राम। शून्य के साथ आप किसी भी अंक को मल्टीप्लिकेशन करो, किसी भी अंक को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। किसी भी अंक को डिवाइड कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना यार। शून्य अपने आप में शून्य ही रहता है। इसीलिए मानव जीवन का भी यही कर्म है कि हमको शून्य बन जाना है, हमको राम में बन जाना है, हमको सूर्य बन जाना है। शून्य का अर्थ होता है ना भौतिक जीवन से ज्यादा लगाओ, ना आध्यात्मिक जीवन से ज्यादा लगाओ, जो चल रहा है भगवान भरोसे चलने दो, और अपने आप को शून्य में सीमित कर लेना है। क्योंकि शून्य ही एक ऐसी चीज है जो अनंत ब्रह्मांड, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ठीक है ना, सारे के सारे लोक में आप जा सकते हो। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, हर लोक में आप जा सकते हो शून्य की बदौलत। क्योंकि शून्य ही वह डिजिट है जो हर कहीं जा सकती है बिल्कुल आराम से। उसको कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, और सूर्य का अस्तित्व क्या है आपको वो भी समझ में आ रहा होगा। सूर्य शून्य है, शिव शून्य है, ब्रह्मांड शून्य है, भगवान शून्य है। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म को शून्य करने के लिए पैदा हुए हैं। कोई हमको कर्म बढ़ाना या घटाना नहीं है, शून्य हो जाना है। हमारी जो भी इच्छा है और जो भी हमारा कर्म है सब कुछ हमको शून्य कर देना है। यही हमारा लक्ष्य होता है, उसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं रामायण ज्योतिष में राम और हनुमान का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, शून्य से शून्य मिले। आशा है आपको ये काल पुरुष का कुंडली समझ में आ रहा होगा, और ग्रहों के ग्रहों के आपको एज से, है ना, मानव शरीर के एज से ग्रहों से रिलेशन किस तरह से किया जा सकता है वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।